दीपावली के अवसर पर दिनांक 4 नवंबर 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे।
रोनो में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुम कोला तुम करना। अनामी पुरुष करतार तुम कोला तुम करना। अनामी पुरुष करता तुम कोला तुम करना। तुम कोला तुम करना। तुम कोला तुम करना। सतगुरु सतनाम तुम कोला तुम करना। ये वचनी वाणी ऐसे कि इधर से उठाओ उधर को चलाओ, समझ गए, जो फंसे उनको निकालो और जो निकले उनको पहुंचाओ, तो उनका काम। तो उनसे प्रेम करोगे तो मिल ही जाएगा। अगर प्रेम करोगे तो हम लोग चीज़ आप उनसे पाओगे, और प्रेम नहीं करोगे तो कुछ नहीं। किसी को गाली गलौज करोगे क्यों बैठेगा? अगर पिलाने वाले को पानी पिला रहा, कोई रोटी खिला, उसको गाली दोगे तो चुपचाप रोटी दर देगा, बोलेंगे। और जब कहोगे भाई हम भूखे हैं और आप दयावान, तत्काल रोटी खिला, पानी पिलाएगा। बस यही बात है। परमार्थ में जीव कल्याण के लिए भीख मांगी जाती है कि हम पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हम भिखारी हैं, हम भूखे हैं, हम तड़प रहे हैं, उसको हम दुखी हैं और हम जानते थे, तो दया जाती महापुरुषों को। तो घट कहते हैं घाट, घट कहते हैं सुरतों का दरवाजा, और वो सुरतों का दरवाजा आपके सबके पास है। तो मतलब घाट तो एक ही है। अच्छा, उसी घाट पर मन बैठा, वही घाट पर बुद्धि है, उसी जगह पर चित्त है, उसी जगह पर अहंकार, और सूरत भी वही बैठी। इसलिए दोनों के लिए कहा घाट, घाट, घट का घाट। अब उसी की पकड़ है तो उसी को पकड़ने की जरूरत है। तो सत्संग में उसकी पकड़ बताई जाती है कि तुम मन की पकड़, चित्त की, बुद्धि की कैसे मतलब करोगे इसकी पकड़, क्योंकि वो तो भागने वाले हैं। क्योंकि जहाँ चित्त भगा वह सब भगे, एक भगा तो सब भगे। चित्त ने चिंतन किया तो बस मन भी भगा, और संकल्प कर लो बुद्धि भी भगी, निश्चय से, और एक अहंकार को दीवार लगाना तो साथी चले गए चारों। और बस वो एक उसने काम किया, एक ने ये किया, और एक ने कहा कुछ, सबको दीवार लगा दी तो बुद्धि भी नष्ट हो गई। अब वो काम कर लिया। अब चाहे कैसा भी काम हो, अच्छा हो बुरा कोई हो, कर डालते। क्योंकि अहंकार अच्छे में भी आता है, तो अच्छे में भी परमार्थ खत्म हो जाता है, उसका भी एक अंधेरा हो जाता है। तो अच्छे काम में, और बुरा काम तो बुरा है ही उसमें। तो ये है कि जिसमें अहंकार आए, अब परमार्थ में उसको अहंकार होना चाहिए, तो फिर परमार्थ में चेतना आ जाए उसको, तो वो अहंकार नहीं कि हमको दरवाजे में बैठ के भजन करना, इसमें आपको भजन करेंगे अच्छी तरह, इसमें अहंकार होना चाहिए। तो अगर उसकी तरक्की हो, झूठा अहंकार करता तो बुद्धि काम नहीं करती। तो अब सबकी पकड़ करनी है कि चित्त कैसे पकड़ा जाएगा, मन कैसे, बुद्धि कैसे पकड़ी जाएगी, और अहंकार कैसे सवार नहीं होगा। ये सब बहुत बारीकी,
इसी को तो समझने के लिए सत्संग होता है, और किस बात के लिए होता है? इसी में तो उलझे पड़े हो, तभी तो भजन ध्यान नहीं कर पाते और चाल नहीं चल पाती, घाट पे नहीं बैठ पाते हो, सत्संगी की बात है। तो जरा सुनिए आप बोलो। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच। अब देखो कितनी मतलब गहरी चीज की, जहाँ तुम रहते हो यहाँ कहा मृतलोक में, और कहते हैं किसमें के मरो शरीर में, कहते हैं समझ सोच के चलना, जो भी कदम रखो समझ सोच करके रखो। आगे का पीछे का बुद्धि मिली आपको तो उससे पीछे समझो और आपका और आगे का समझो, तो समझ सोच करके चलो, दुनिया को देखते चलो, समझना सोचना कि संसार हमेशा रहेगा। हमको जो मिले हैं बाल बच्चे और ये वो, तो क्या हमेशा रहेंगे? औरों को देखो तो उनके बच्चे भी जा रहे हैं, माँ बाप भी जा रहे हैं, तो भाई बंद भी जा रहे हैं, तो हमारे भी बच्चे जा रहे हैं, तो कहते हैं देख लो जा रहे हैं, तो तुम भी मतलब जाओगे, तो समझ सोच के चलो कि ना उनका कुछ है ना मेरा कुछ, और ना उनका शरीर किसी काम में आया ना मेरा समय, ये समझ सोच के चल रहा। यहाँ इस मृत लोक में जा दो, इस समय पर रह रहे हो और जाओ बसर गुजारा, शरीर के पालन पोषण कर रहे हो, सूरत इसमें बैठी है। अब सारा जोर तो सारा तमाशा उसी का है, अगर वो निकाल दी जाए तो खेल खत्म, और जब निकाल दी जाती है सब खेल खत्म हो जाता है, एक भी सेकंड नहीं लगता, सब खेल खत्म। अरे वो तो चला गया, ऐसा था वैसा था जैसा था, और अभी और रहता, अभी ये करता अभी वो करता, तो अब रहता और करता धरता क्या करता। तो कहते समझ सोच करके रहना यहाँ इस मृतलोक पे। अब कितनी ऊंची शिक्षा है, अब ये बताया ना जाए तो किसी की क्या समझ में आए, बोलो। यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न। कहते भाई जहाँ तुम रह रहे हो ये रास्ता, ये भवसागर का बड़ा टेढ़ा है, अगम्य है, बहुत बहुत टेढ़ा है, क्योंकि अंधकार है इसमें तो कोई प्रकाश है नहीं है, अज्ञान है। तो कहते हैं भाई समझ सोच करके इससे चलना, क्योंकि रास्ता अति टेढ़ा है बहुत ही, कि उनको समझ में नहीं आएगा, और सही बात है। जीव अंधकार में, जल अंधकार में रह रहा, और कुछ समझ नहीं पाएगा तो अंधकार ही उसकी प्रलय हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कुछ ना उसने जब पाया और ना कुछ अब पाया और ना जाते वक्त पाया, तीनों काल उसके ऐसे ही चले गए, कुछ नहीं मिला। तो कहते हैं यहाँ तुम समझ सोच के चलो, ये राह अतिवत टेढ़ी है, बहुत मतलब टेढ़ी है, कुछ समझ में आए, बोलो। भोजन धार बहे अति गहरी, बिन गुरु कैसे पार। अब ये कहते हैं कि वासना का सागर, एक दो वासना है, बेजुबान वासनाएं उठती। अपनी वासना तो है कि हमको ये मिले, वो उसको मिल गया हमको नहीं मिला, तरह तरह की वासना है संसारी भोग वासना। कहते हैं कि अति के गंभीर है, इस वासना का कोई वारा पार है, था नहीं उसकी। कहते हैं कि भाई इसको पार कैसे करोगे? कहते हैं गुरु में नहीं पार होगा, क्योंकि उनके बगैर पार कर नहीं सकते हो, कि रास्ता तो आपको मालूम है नहीं, और गुरु जब मिल जाएंगे तो घाट बताएंगे, वहाँ वासना खत्म हो जाती है। जब ऊपर ले चलेंगे वासना नीचे खत्म, और नहीं तो वासना है तो अति गंभीर है, वासना गहरी है, उसकी था तो है नहीं, रस्सी बल्ली कुछ भी लगाओ बुद्धि लगाओ उसका पता ही नहीं चलता, इतनी गहरी गंभीर है। तो कहते हैं गुरु के बगैर उससे निकल नहीं सकते, उससे वो तो समुद्र है वासनाओं का, तो गुरु निकालेंगे। अब ये सब काम गुरु पर रखा, और बात भी सत्य, बोलो। नहीं अपने को क्या मालूम था भाई, जब गुरु के पास नहीं आया क्या पता चला मन का क्या है, मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसको, चित्त किसको कहते हैं, और स्वभाव सागर किसको कहते हैं, वासना क्या जानते नहीं। जब कुछ नहीं जानते तो
क्या पता चलेगा? अरे मैं खा लिया और काम कर लिया, सो गए, सुबह उठे फिर काम किया, और मतलब ये कि शाम को खाया और सो गए। वही यही दिनचर्या है लोगों को। और क्या, दिन में काम करते रहते, थक जाते काम से, शाम को सो गए और देर में उठे। वही यही उनके जीवन की दिनचर्या। तो उनको मालूम ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। तो कुछ जब मालूम नहीं है तो महात्माओं के पास जाओगे तब तो वो समझाएंगे कि भाई तुम किस लिए आए हो और कहाँ तुम फंसे हुए। तो गुरु के बगैर पार नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ता तो वो जानते। तो जानकार नहीं होगा तो फिर अपना भी पार नहीं होगा, दूसरे को नहीं कर, और जो खुद पार नहीं हुआ वो दूसरे को नहीं ले जाएगा। मोटी सी बात है। तो घाट पर दोनों आंखों के सामने घाट, ठीक इसके ऊपर ही है सामने। और ऊपर का मतलब है यह है बस इतनी दूर पर घाट है बस। अब बीच में जो है पहाड़ों की तरह से अंबार लगा हुआ है गंदगी का, जो आपने जमा रोज की है वो गंदगी सूरत उससे ढक गई, दब गई। ऊपर से फिर अंधेरा हो गया और फिर हमारे कान बंद हो गए, आंख बंद हो गई, नाक बंद हो गई। अब वो उससे उठ नहीं सकती। अगर गुरु न मिले तो उससे उठ नहीं सकते। दोनों तरफ से गुरु सूरत को जगाने के लिए नीचे से भी और ऊपर से भी दया करते। तो दोनों तरफ से मतलब यह उधर से तो धार आ रही, शब्द की धार आ रही, उधर से शब्द चाटता साफ करता, और इधर से जोर लगता है, तड़प तड़प होती है, वेदना होती है, इसको आत्म वेदना। तो इधर से दरवाजे पे बैठ करके ये ध्यान भजन करता है, सुनने के लिए कान लगाता है, देखने के लिए आँख, सामने ठहराता, कोई दिखाई दे जाए तो दोनों तरफ से पर्दा कटता, ऊपर से भी साफ होता और नीचे से भी। तो अगर वो गुरु नहीं रहेंगे तो न नीचे से कर सकोगे और न ऊपर से कर सकोगे, और बीच में पहाड़ जमा रहेगा। तो कैसे तुम बाहर जा सकते हो? फिर वो तो पहाड़ तुमको डुबा ले जाएगा, उबारे कहीं नहीं। तो कहते समझ सोच के चलना, ये रास्ता बड़ा गहरा गंभीर है, कोई पार उतरता नहीं। बोलो बोलो। संग करो चेतक चित राखो, मन से गुरु के चरण पर। कहते भाई चेतो, सत्संग में जाओ, चेत करके शब्दों को सुनो, चेत जाओगे, जागृत हो जाओगे। चिंतन जब चेतेगा तो चिंतन करने लगेगा। तो कहते जाओ मन से, यानी गुरु के चरण। क्यों मन से चरण पकड़ो? कि इसमें तरह तरह के विकार है। तो जब चरण पकड़ोगे तो विकारों में नहीं जाएगा, और धीरे से इसके विकार छूट जाएंगे। जैसे कोई काम करता है, उसकी आदत पड़ी हुई है, तो कहते हैं भाई तुम वहाँ बैठो, तो जो समय करने का था उसको वहाँ वृत्त के साथ लगा दिया, तो फिर उसके विकार जो बुरे काम थे वो छूट गए। इसी तरह से मन जो दौड़ता है, संकल्प विकल्प इंद्रियों के दरवाजों में बैठ के करता है, कि हमको बाहर से रस मिल जाएगा, और गुरु के चरण पकड़ने से फिर रुक जाता। जब रुकेगा तो सूरत का साथ देगा। तो इसको यह है कि अच्छा तू अब कर देख, उसको ढूंढ देखे आनंद मिलता कि नहीं मिलता। अब वो कहेगा कि चल तू ढूंढ, और आनंद मिलता नहीं तो आँख से देख और मेरी मदद ले। तो फिर वो आँख से देखती है, एक आध जगह ठहराती है, और मन की मदद से मर कहीं नहीं जाता। कहता ठीक है मैं तेरे साथ, मैं भी मेहनत करूँगा और तू भी मेहनत कर। जब मेहनत करते हो, दरवाजा आँख खुला, आँख खुली, तब ये कहती है कि देख मैंने तो कहा था कि मतलब ये है कि तू मदद कर दे, तुझे आनंद मिल जाए। तब उसे आनंद, तो फिर चुप हो जाता है, भाग दौड़ बंद कर। यही इसकी पकड़ है कि बाहर से भाग दौड़ बंद कर लो, लेकिन गुरु के वचन सुनने से ये सब चेतेगा। जब चित्त चेत जाएगा तो उसी का चिंतन करेगा जो सुन रहा, तो मन उसी का संकल्प विकल्प करेगा, और बुद्धि उसी का निश्चय करेगी। फिर अहंकार उसी को अपना कहा ये ठीक है, ये ठीक है, करना चाहिए, यही अहंकार। और क्या? और अहंकार क्या? ये अहंकार है। तो सत्संग सुन करके चित्त चेता, बुद्धि जगी, मन का जो दौड़ धूप खत्म हो, और अहंकार ने दीवार लगा दी कि करना है, एक करना जरूरी है, अब इसको बगैर नहीं छोड़ सकते, ये अहंकार है। बस परमार्थ का काम करने लगा, और वचन न सुनने से मतलब कुछ नहीं, चित्त मतलब ये कुछ नहीं चेतेगा, और वो जिसमें लगा हुआ वही काम करेगा, और बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। मन जो है अपना इंद्रियों के दरवाजों से भागता रहेगा, और अहंकार वो झूठा, अंधेरे का अहंकार
परमार्थ का नहीं। किसी ने कहा नहीं कुछ नहीं, जो मारो, कोई कहता मारो, कोई कहता गाली दो, कोई कहता, तो उसी में वही अहंकार है, यही अहंकार होता है। तो ये अहंकार जब चरणों में लगेगा तो ये खत्म हो जाता है, ये रुक जाता है और सूरत का साथ देता है। बोलो। छल बल कपट छोड़ कर बर तो गुरु के वचन समझ। कहते हैं कि अपना बल, अपनी चतुराई बुद्धि की, ये कहते हैं कि चल ये कपट जो है दुरा दुरा के रखते हो और करते रहते हो, रखते रहते हो, वो नहीं जानता हो। जानता कैसे नहीं? वो तो जानता, कह देंगे तुम भाग जाओगे, वो अगर सच्ची बात कह दे भाग जाओगे। और जिन लोगों से कह दिया आज तक लौट के नहीं आए, उनको सच्ची बात बता दी तो मतलब है लौट के नहीं आए, भाग जाएंगे, कह लगे ये तो मतलब है, फिर नहीं आएंगे, फिर अपना करते रहे। तो कहते हैं कि गुरु के वचन, छल बल छोड़ो, प्रीत प्रतीत प्रेम विश्वास आशा, मतलब ये उनसे मतलब करो, और ये जो कपट करते हो उसको छोड़ दो, निष्कपटी बनो, चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, बुरा से बुरा हो और अच्छी से अच्छा हो, इसमें निष्कपट रहना चाहिए। किसके पास? केवल महापुरुषों के पास, गुरु के पास। और फिर वचन सुनो, तब वो वचन आपको असर करते, तुरंत उस वचन को आप, जैसे आप पीते हो पानी, भोजन करते हैं, ऐसे करने लगोगे आप, और फिर वो वचन आप में से निकलेंगे नहीं। तो निष्कपट होकर के चल बल छोड़ दो। अरे कपट से बल जो समझते हो वो धोखा है, वो बल नहीं है, धोखा हो जाता है। बोलो। डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब। सही बात तो ये है कि आपने वो क्या खबर है, तो कहते हैं तुम डरते रहो हमेशा कि भाई पता नहीं किस समय पर, किस घड़ी में यानी आ जाए, खड़ा हो जाए कि हमारे मकान से निकलो, तो फिर उस समय तो होश उड़ जाएगा, फिर उस समय तो किसी को देख नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, समझ नहीं, सुन नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, कोई अंग काम नहीं करेगा, ना बुद्धि काम करेगा। जैसे उसने आवाज दी कि मकान खाली करो, उसकी आवाज ही ऐसी भयंकर है, भयंकर आवाज है, ऐसी जोर से आवाज देगा कि बस तुम उस वक्त में मूर्छा आ जाएगी और जमीन पर धड़ाक से गिर जाओगे। तो लोग कहेंगे ये क्या हो गया, ये जमीन पर गिर गया। अरे भाई, जब उसकी बुद्धि में सावधानी रहे तब तो खड़ा रहे, और जो बुद्धि खत्म होगी फट से गिरा। बुद्धि से तो खड़ा है, ये बुद्धि है तो खड़े हैं, बुद्धि है तो बैठ गए, और बुद्धि नहीं है उसके लिए खड़ा बैठा क्या गिर गया। बस कहते डरते रहो उसके भय से कि पता नहीं कल क्या करेगा, ले जाएगा। अब हमने तो कोई परमार्थ जाना नहीं, तो हमने जो कर्म किया उसे ले जाएगा वो, और ले जा करके फिर वहाँ यात्रा देगा। तो डरते रहो, जो डरता रहता है जागता रहता है, हमेशा चिता हुआ रहता है। तो वचन सुन करके आप समझोगे, और वचन नहीं सुनोगे तो क्या समझ में आपके आएगा। तो डरते रहो, काल तो सबके सिर पर है। वो तो आएगा भाई, देखो हमने जो अच्छा काम करते हैं, जो परमार्थ का भजन ध्यान करते हैं, वो तो वो कहता ही है कि भाई हम आएंगे, हमारा मकान दे देना। तो खड़े हो जाओ, उसके सामने हाजिर हो जाओ कि भाई आपने मकान दिया था आपने, और आप इस मकान को ले लीजिए, देख लीजिए कि आपने साफ सुथरा दिया, आपने आपको दे दिया। तो बहुत खुश होगा, फिर मारे पीटेगा नहीं, घसीटेगा नहीं, फिर तो सूरज शब्द के साथ जुड़ जाएगी, चली जाएगी, होश में जाएगी, फिर वो बदहोशी नहीं आती, वो देखती भी रहती है, सबसे सुनती भी रहती है, सब समझती है, बोलती रहती है, और साठ की तरह शब्द के साथ जुड़ जाती है, चली जाती। तो शब्द भी चेतन है, वो तो चिता हुआ है, वो तो चेतन ही है, वो तो जड़ है नहीं है, और सूरज भी चेतन है, तो चेतन शब्द के साथ चेतन हो गई, होश में जाएगी। महात्मा मकान खाली करते हैं, ये तुम्हारे काल जैसे आता हो वैसे नहीं, वहाँ तो काल आ भी नहीं सकता, तो शब्द के साथ जाते हैं। उनकी अगवानी और उनका मतलब रथ है शब्द, वो आता हमको बैठा के ले जाता। तो वो तो रथ में वैसे सवार होते हैं, हमेशा सवार रहते हैं, वैसा से मतलब, और बिल्कुल एकदम से निकल गए सब। क्या कहते हैं, बस डरते रहो। बोलो बोलो।
श्वासो श्वास होश करे बोरे पल पल नाम सुने। कहते हैं श्वास श्वास पर होश में आओ। और क्या होश में आओ कि भाई एक एक पल यानी जो नाम बताया है तो उसको स्मरण करो, उसको सुमरो, नाम लो, रूप को याद करो, आवाज को सुनो। कहते हैं श्वास श्वास पर होश करो कि हमारी श्वासें बेकार और व्यर्थ न निकल जाए, इससे नाम की कमाई में जाए। कहते हैं देख बहुत पागल मत बन, तो प्यार के साथ कहते हैं होश कर और नाम से जोड़, ताकि फिर तुझे काल दगा नहीं देगा। और नाम से नहीं जोड़ेगा तो काल का भी दगा दे सकता। वो तो दगे के स्थान पर हुई और दगा तो करेगा ही, क्योंकि उनके कर्म के देश में। बोलो। या की गफलत बहुत सतावे फिर आगे कुछ नहीं बने। कहते हैं भाई यहाँ की गफलत, जो तुम इस बात में बिल्कुल बेहोश हो, बदहोश हो, ये गफलत लापरवाही कहते हैं गफलत को, कि लापरवाही ये आगे तुमको बहुत सताएगी। क्यों कि जब 84 में चले जाओगे नरकों में, तो वहाँ तो एक क्षण भी चैन नहीं। यहाँ तो इसमें तो कुछ चैन भी मिल जाता, लेकिन उसमें कोई चैन नहीं, एक क्षण भी चैन नहीं। तो आज की गफलत तुमको बहुत सताएगी, बहुत दुखी होगे, बहुत रोगे, बहुत चिल्लाओगे, बड़ी यातना, बड़ा दर्द होगा उसमें। इसलिए अब गफलत लापरवाही मत करो, जो रास्ता बताया उसका भजन कर लो और श्वास उसमें लगाओ जितनी भी है। अब इसमें लगा दे तो बेकार चली जाती है, और भजन में श्वासों श्वास लगाओ तो तुम्हारे काम आए। उसी श्वास से पूंजी कमा लो, वही तुम्हारे काम आने वाली पूंजी कमा के धरो, और वही काम आएगी वक्त पर। जब जाने लगोगे अपनी पूंजी साथ लेके जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करे। यानी कहने का है कि शब्द कमाई कर मेरे मीत। अरे मेरे दोस्तों, शब्द की कमाई कर लो जो तुम्हारा धन हो जाए, तुम उसके हो जाओ, तुम्हारा हो जाए। न वो तुमको छोड़े हो, न तुम उनको छोड़ो। शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई, और नाम से सुरते जाग जाती। और बड़ा बड़ा मतलब ये आत्म पद, मतलब ये योग पद, ईश्वर पद और ब्रह्म पद और पार ब्रह्म पद, यानी कमाई से कर लेती। उस पद को प्राप्त करती उन लोगों को नाम की कमाई से चढ़ जाती। तो कहते हैं ये काम करो। बोलो। जो कुछ बने सो अभी बनाओ फिर का कुछ अब कहते हैं भाई आज इसी शरीर में, ये नहीं कि फिर मिल जाए या कल हो जाए, आज। कहते हैं जो कुछ भी करो आज करो, इन्हें आज का दिन आज। और आज से मतलब इस शरीर से, आगे शरीर का भरोसा मत रखो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो तुमको मालूम नहीं है। तो कहते हैं इस शरीर से आज, आज का मतलब इस शरीर से। और वैसे ये श्वासों से मतलब कि कोई श्वास खाली न जाए, जो निकल रही है उस श्वास। कहते हैं भाई आज तुम, फिर उसका भरोसा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए आज ही जल्दी करो, कमाई करो आज। अब इसलिए तो बताया जाता, हमेशा जोर दिया जाता है, और हमेशा आपको बार बार टंकार मारी जाती है कि भाई कमाई करो, भाई कमाई करो, घाट पे बैठ के ध्यान करो, भजन करो और सुमरन करो, और उसको ऐसा रमा कर लो कि हर वक्त वो होता रहे। हर वक्त मतलब यह कि सुनाई भी दे और हर वक्त दिखाई भी दे। तो ये श्वासों श्वास पूंजी आपकी खराब नहीं होगी, मालिक की हाथ में लग जाएगी। और ये होना चाहिए। अंतर घाट पे बैठ कर बोलो। जग सुख की कुछ चाहन राखो दुख में इसके दुखी न कहते हैं भाई इसकी अगर तुम चाह रखते हो कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, तो अगर मिल भी गया तब भी दुखी हो, नहीं मिला तब भी दुखी। बहुत से लोग कहते हैं जो आता है चाबी पकड़ाता है, उनकी तरफ लोग देखते हैं टाट पहरे हुए, फटा हुआ टाट, और गाड़ी की चाबी पकड़ा। कोई मारुति मान ले रहा, कोई ले आ रहा, कोई ले आ रहा, कह छू दीजिए। अब वही कहते हैं भाई जग सुख की कुछ चाहना, यानी चाहना मत करो,
उसको, और इसमें फंस करके तो अगर चाय ना करते और चीज मिल जाए तो फिर दुखी मत हो। लेकिन जिनके पास नहीं कुछ था और उनको सब मिल गया और सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा दुखी। जिनके पास कोई धन नहीं था, कोई मकान नहीं था, कोठी भी बन गई, धन दौलत भी आ गया, मोटर जाकर घर के साफ सामान सब तैयार, और सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा। अब वो तुम्हारी हड्डी तोड़ता है, समझ गए। पहले तो उसने ये मेहनत कराई कि कैसे कैसे तुमने उसको जमा किया, अब तुम्हारी हड्डी तोड़ रहा कि देखो ये जाने ना पाए, और जा रहा, वो धन जा रहा, ये सामान जा रहा, ये जा रहा, अब ये हड्डी तोड़ता। तो कहते हैं कि जो हो जाए हो जाए, जस सुखी खुसरा चाह न रहा, और इसकी चाह में दुखी मत हो। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। तो इसमें रखो, और शरीर का पालन पोषण होगा, शरीर का पालन पोषण होगा, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस खाली जो है चाह है वो दुखी है, दुखी कर रही है। खाना आपको मिलेगा, कपड़े मिल जाएंगे, ये तो प्रारब्ध में है, अपनी किस्मत में है, वो तो रोज का है, उसको कहीं से लाना नहीं है। लेकिन तुमको बताया कि प्रारब्ध के साथ में क्रियावान कर्म करो, ताकि आगे उसी से तुम्हारी प्रारब्ध बनेगी। ये नहीं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो शरीर से कर्म करो तो प्रारब्ध बन जाएगी उससे, और कोई कर्म नहीं करोगे तो कोई प्रारब्ध नहीं बनेगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो पूंजी आपको मिली है उसका तो आप उचित मतलब यह है कि अपना लाभ करो शरीर की रक्षा के लिए, और शरीर मिला कर्म करने के लिए कि आगे तुमको पूंजी मिले, जब कभी आओ तो उसकी कमाई कर लो, कर्म अच्छे कर्म करो, उसी का हिसाब से फिर आगे प्रारब्ध बन जाती है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो फिर अच्छा आपको शरीर मिल जाएगा, हाथ पैर अच्छे मिलेंगे, आँख कान अच्छी सबको मिलेगा, चेहरा मोहरा अच्छा मिल जाएगा, ये सब मिलेगा। और उसके साथ जो अच्छा कर्म किया तो उसकी हिफाजत के लिए वो सब चीजें आपको मुहैया हो जाए। अब चाह करते हो, नहीं है तो चाह तकलीफ हो रही, अब पीड़ा हो रही है उसकी, तो जब मिल गया तुमको तब भी पीड़ा आपको हो गई और उठ रही है कि लगे नहीं भाई एक मकान से काम नहीं चलेगा, और अच्छा मकान होना चाहिए, समझ गए। ये गाड़ी उसकी अच्छी है, ये गाड़ी ठीक नहीं है। अब हम देखते हैं कि नहीं वो अच्छा कपड़ा पहना है तो हमारा कपड़ा अच्छा नहीं है, तो कपड़ा अच्छा होना चाहिए। तो जगत के सुख की चाह, तो कहते हैं इसमें तुम दुखी होते घूमते हो, और जो असली चीज है दुख को दूर करने वाली और सुख देने वाली, उसके साथ जुड़ते रहिए। ये तो जस सुखी को चाह रखा, और चाह रखोगे तो उसके उसमें फंस करके और दुखी हो गई। बोलो। दुख की घड़ी घनी मत जानो, नाम गुरु का छिन बड़ी उसकी दया कृपा है कि ये दुख की घड़ी है। क्यों कि उसी दुख में गुरु का दिया हुआ नाम तो बचते हो। तो हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत अच्छा रोटी और कपड़े मिल जाते हैं, चाहे बाल बच्चे उनको भी मिलते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, मालिक का नाम तो जो बताया उसको तो भज लेते हो, याद कर लेते हो, और जैसे ही सामान मिला वैसे ही याद खत्म हो गया। क्योंकि इसमें अपना विवेक बल नहीं है कि आप उसमें इस तरह करके और फंसे तो फंसे। ये बात है। अच्छा, हम जब कभी दौड़े पे, अब तो हमने दौड़ा भी नहीं किया, लेकिन कभी दौड़े पे जाते हैं तो एक ही सीट पे तो बैठेंगे, सब सीटें हम घेरे रहेंगे। तो मेरे साथ में अगर गाड़ी हुई तो वो भी तो गाड़ी में बैठते हैं, तो जब होता है अरे कमर टूट गई, क्या होगा, अरे कह लगे बड़ा दर्द है, फिर आ रही वजह। अच्छा, वो भी कहते हैं, और हम भी उस पर बैठे रहते तो हमारी भी कमर टेढ़ी हो जाती है। वो तो बैठे बैठे झटका लगते लगते जैसे बदन में बुखार, यानी शुरू ऐसा होगा। तो क्या आराम मिला, इन्हें आराम क्या मिला। दूसरा देखता होगा मोटर में बैठा, समझ, और जब उसको बैठाइए 2-4 दिन तो कह लगे अब हमको छुट्टी दे दीजिए, अब जल्दी जाएंगे। क्यों ऐसा, कह लगे बड़े धक्के खाए, दर्द होगा, दर्द होता। तो सही बात तो ये है कि जितना तुम उसको में फैलोगे और जितना आप उसकी फिक्र चिंता करोगे उसकी, और फंस जाओगे तो निकलना मुश्किल, और फिर उसमें दुखी होते हो। यही हाल है सबका। अब रोज हवाई जहाज से हमला कर सफर करते रहो, उसके बाद कहते हैं अरे क्या आप सफर भी जाएंगे, हम तो ट्रेन में जाएंगे सोते हुए,
वजह तो कुछ नहीं। बस ये है, असल में सुख नहीं है। सुख अगर होता तो महात्मा ही चिल्ला के कहते हैं सुख है। वो तो कहते हैं कि इसमें किसी में सुख नहीं, तो और जगत चाह की तुम चिंता कर रहे हो। और यह है दुखी करने वाला। मालिक का नाम भी बिसर गए और मतलब है सुख भी नहीं मिला, और ये दुखी दुख मिला और चिंता ही चिंता, और चिंताओं का पार टूट पड़ा। अच्छा, बड़ी माया चलाक है, वो तो इतनी चलाक है, उसके होशियार है, उसके बैठ गई, उसके बगल में बैठ गई। अब वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी हूं, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब वो कहता है कि क्या करें, मेरे पास तो करोड़ रुपया था, पता नहीं कहाँ चला जा रहा, हमारी समझ नहीं आता। और वो उसके पास बैठ गई। वो गरीब था, काम करता था, अब उसके पास पैसा आने लगा। उसके देखते 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 उसने उसको अमीर कर दिया, करोड़पति कर दिया, और देखते देखते को काटपति कर दिया। अब रो रहा, आप क्या करें, किसको मुंह दिखाएं, समाज क्या कहेगा कि तुम ऐसे थे और अब क्या हो गए, फटे कपड़े, क्या आफत करी, कितनी आफत है। यही बात, इसी में फंसा हुआ, ये इसी में फंसा। तब तक उधर से मौत ने आवाज दे दी, उसने कहा करके तैयार हो जाओ, और मैं आ गया। जितना तुमको करना था कर लिया, आप कुछ हमारे मकान को अभी खाली करो। इसी समय पर अपने आप तो खाली नहीं करते हो, तो मुकदर देगा ऊपर, और मुकदर मारेगा एक एक हड्डी को, उसको नसों को तोड़ता है। तो ये जैसे लकड़ियां तोड़ते हो चट से होती है, इससे भी ज्यादा चट 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 ये शरीर बोलता है। तब ये इसमें से मन और बुद्धि और चित्त और सूरत बड़ी मुश्किल से मार मार करके तब इससे घसीटी जाती। तो घसीटने में कितनी तकलीफ होती है, त्राय माम त्राय। उसी को सब महात्माओं ने कहा कि जन्म मरना अति दुखदायी, जन्म और मरण अत्यंत दुखदायी, इस पीड़ा को कोई कह नहीं सकता। ठीक यही बात है, और तुम इसको कहते हो सुख है। सुख कुछ नहीं, कुछ भी। हम अपनी बात करते हैं, हम जब नहीं थे तो हम बहुत अच्छे थे, अपने मालिक का यार। अब ये 20 की फिक्र कि भाई भजन करता है कि नहीं करता है, ये नहीं, तब तक चला आपको बड़ी मुसीबत। तो मुसीबत उसकी सुनिए, ये आफत है, सब दे सकते हैं, सबको दे सकते। कहने लगे जो हम कहते हैं उसको सुनोगे। हमने कहा हम कुछ कहते नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, कुछ कह नहीं रहे। तो कह लगे बस चुप हो जाओ। मतलब कहने का ये भार है, ये बोझा है, ये काम सबसे खराब, ये काम जिम्मेदारी का ये सबसे खराब काम है। अच्छा काम नहीं मेरी, मैं अपने आप सोचता हूँ कि बहुत खराब काम, क्योंकि लोग संभालना, रास्ते पर लगाना, बताना, उनको गिर रहा है तो मानता नहीं है, ये करता, और सोचते कि भाई इसकी सूरत का काम कुछ हो जाए, लेकिन उसको फिक्र भी अपनी नहीं है, तो मतलब उसके पीछे मतलब। तो कहने का ये है कि ये सबसे खराब काम। अब वो तो संतों ने जो किया है वो तो उनकी कृपा और दया उनकी, लेकिन मैं अपने आप समझता रहता हूँ कि वही इतना जिम्मेदारी का काम, इतना राजा को रैयत की जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप को बाल बच्चों की जिम्मेदारी इतनी नहीं है, और पति को पत्नी की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि जीव को किराने लगना। तो ये तो आप वो चेता नहीं, इसमें पता पड़ा। बोलो। ताते चेत करो सतसंगते, दुख सुख नदिया पार। अब उन्होंने उपाय बताया महापुरुषों ने कि भाई तुम सत्संग करो, और जो जीव जगे हुए पुरुष उनका सत्संग करो, और जब सत्संग करोगे चेत करके, और सत्संग का अमल हो जाएगा, अमल कहते हैं नशा, जब उसका नशा हो जाएगा तब ये दुख सुख की नदियों से पार उतरोगे, बिना सत्संग के नहीं। और बिना सत्संग के कोई भी यानी नहीं जान सका, न पार हो सका। कहते सत्संग करो, तब ये दुख सुख जो तुम्हारे ऊपर वर्षा करते हैं, ये तुम इससे पार हो जाओ, अलग हो जाओ। क्यों? वो तो रास्ता बताते हैं ना चलने का, कि तुम चलो पार चलो। वो तो नौका, उन्होंने नौका एक जहाज लगा रखा, नौका कहते हैं नदी में, और जहाज कहते हैं समुद्र में। तो नदी में नौका लगा रखी है, यहाँ से चलो चलो तुमको समुद्र में पहुँचाएंगे, और समुद्र में पहुँच जाओ तो फिर जहाज पर बैठ जाओ, फिर पार उतर नाम रूपी नौका उस पर।
और फिर यह है कि जहाज लगा है भवसागर के पार, उसमें सवार हो तब पार चले गए। तो कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग की जरूरत है। बोलो। अपना रूप रखो घट भीतर, फिर आगे को सूरत अब यहाँ से शुरू घाट से, घाट है अंदर का घाट, जो तन के अंदर घाट है, घाट को घाट कहते हैं, दरवाजा कहते हैं कि यहाँ आओ और सूरत से ताको, सूरत से देखो, सूरत में आग है, उसमें आग भी है, कान भी है, कहते उससे देखो, जब उससे दिखाई देने लगे तब चाल आगे बढ़ोगे, तब कदम आगे बढ़ाओगे, दिखाई देगा तब चल पड़ोगे, सुनाई देगा तब चलोगे, ऐसे नहीं चल सकते। तो घाट पर बैठ जाओ। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से साधन करो, भजन करो, तब यहाँ से चलोगे, सत्संग सुनो, तब बताया संसार से हटो और सत्संग सुनो, और बगैर इसके काम बनेगा नहीं, और सत्संग सुनते रहोगे तो रास्ता देंगे। तो कहते घाट पर बैठो और सूरत को तान के एकाग्र करो, इधर उधर नहीं ले जाना, सीधा देखो उसको, और जब घाट खुले तब ताको, आगे देखो तो रास्ता चलने को मिले, तब रास्ता दिखाई देगा कि भाई हमको इस रास्ते पर चलना है, यह है रास्ता, क्योंकि वहाँ अंधेरा तो है नहीं। जैसे यहाँ खुली तीसरी आँख पर अंधेरा नहीं, उजाला होता है। हाँ ये जरूर है कि वहाँ के पर्दे हैं तो मालूम ऐसा होता है कि धुंधला है, ऐसा धुंधला नहीं जैसे ये होता है, लेकिन हाँ वहाँ भी पर्दा है, तो उसमें चलो रास्ता दिखाई देगा। तो चलते चलोगे सब धुंधलापन खत्म होता चलेगा, चलते चलोगे होते तो आगे चाल चलोगे। बोलो। सतगुरु पूरे कहे बुझाई, शब्द गुरु से जाकर अब वो पूरे गुरु जाकर के सब समझा बुझा के कहते हैं, बुझाना कहते हैं समझाना, इन्हें रास्ता बताना। कहते हैं कि जो पूरा गुरु है वो तो सतलोक में, कहते हैं गुरु से मिलो और समझा बुझा के द्वार बताएंगे, उस पर बैठो और दरवाजे में दृष्टि रोक करके दृष्टि खोलो, और दृष्टि से जब रास्ता दिखाई दे चलो। तो कहते हैं पूरे गुरु समझा बुझा, तो जब चलोगे तो पूरे गुरु से मिलोगे। गुरु सबका वो है, उसी को माता पिता कहते हैं, उसी को प्रभु कहते हैं, वो वहाँ मिलेगा। लेकिन पहले मिलो उनसे जो तुमको इधर से जगा दे, जो तुम सो रहे हो इसमें पड़े पड़े, उससे जगाएगा कि तुम कहाँ लेटे पड़े हो, सो रहे हो, अब जगो, उठो, अपने घर की तैयारी करो। ऐसे काम नहीं होता। इसलिए देखो आप लोग आश्रम में आते हो जाते हो, जो सेवा बताई जाए सेवा करो, हमारी बात को सुन लो। जो भी सेवा हो, मंदिर की सेवा हो, कोई सेवा, सब सेवा ही है, खाना बनाने की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा है, सब जो सेवा आपको मिल जाए उस सेवा को चुपचाप करो, इसी में आपका सबका भला है। समझिए, चुपचाप करते रहो सेवा, इधर उधर की कोई बात नहीं करना। अरे आए हो भजन अपना करने के लिए कि भाई हमको सेवा का फल मिले, तो सेवा करने आए, इधर उधर क्या देखते हैं, इधर उधर बात क्या करते हो, कुछ नहीं, अपना करो। ये वो समझने वाला समझ रहा, और समझने वाला सब कर लेगा, करेगा। आपका तो हाथ आँख ये सब आपको हिलाना डुलाना, बाकी करने वाला तो आप अपना काम करो। बस शरीर से सेवा की, कोई आ गया दरवाजे पर, पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, उसको बैठा दिया, प्यार से बोला, तो सेवा शुरू कर दी जाना, हाथ जोड़ो, ये तो शरीर का कर्म हो। बाकी जो है समय भजन में सुनने में लगाओ। असली काम इसलिए आते हो आप, कभी 10 दिन आए, कभी 15 दिन के आए, कभी 20 दिन के लिए आए, फिर चले गए, और रोज तांता लगा रहता आने का, जगह खाली नहीं होती। अभी जाएंगे आ जाएंगे, जाएंगे आ जाएंगे, तो इसी तरह से सेवा हो रही। अब सब लोग अचंभित हैं, हो जाने दीजिए अचंभित, आपको उससे क्या मतलब। वो तो जब देखते 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 तो लोग सब आखिर में बुद्धि मनुष्य के पास है, कभी समझ जाएगा। अब नहीं समझता तो कोई क्या करेगा, समझने की कोशिश नहीं करता, तो फिर ये पागल खाने में तो है ही। जब वो बोरे हुए हैं, वो बोरे कहते हैं पागल को, कि पागल खाने में पागल की भी समझ नहीं है,
तो इसको आदमी को देखकर कि आदमी कहाँ रहते होंगे, कहाँ बैठते होंगे, कैसे पानी पीते होंगे, कहाँ खाना, अब इतनी भी समझ नहीं है तो आदमी प्रश्न करता है तो पागल है, उसकी भाषा को कौन समझेगा, पागल खाने। तो अपना 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 काम में लगे रहो, सेवा पे लगे, सेवा भाव में लगे रहो, समझ गए। दूसरी बात यह है, हम कोई बुरा आदेश नहीं देते, ये कभी दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि हम खराब आदेश देंगे तो हमारे पास कौन आएगा जाए। हम उतनी बात करते हैं जितनी सही होती है। उसे कोई आपसे कहे कि भाई तुम लड़ाई करो, तो ये लड़ाई के लिए आदेश देंगे, कह के नहीं लड़ाई मत करो, जो कहता है उसकी बात सुन लो और क्षमा करो, क्षमा करना चाहिए, ये बात है। अब ये तो है, ये तो आप उतना ही काम करो जितनी जरूरत है, इससे ज़्यादा क्या तो आज करो, आएंगे जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब थोड़ा भजन बैठे हो, बैठो, भजन कपड़े डालो। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेत जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।